मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि कांग्रेस विधायक दल में नौजवान काफी चुनकर आए हैं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जयवर्धन के दादा श्री बलभद्र सिंह, उनके पिता दिग्विजय सिंह, उनके चचा लक्ष्मण सिंह भी इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो इसलिए यह हमारे लिए गर्व की बात है। और इतना ही मैं कहूँगा, हमारे पास जीतू पटवारी भी जो है स्टेट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, युवा लीडर हैं। नौजवानों से इतना ही कहूँगा कि किसी भी मसले पर भाजपा को छोड़ना नहीं, दमखम से लड़ाई लड़ना। जो हालात में इस मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने ठगा है, छला है, उसको हर बिंदु पर लड़ाई लड़ना, यही मैं इनसे अनुरोध करूंगा। कितने झूठे आंकड़े ये देते हैं, ये आज मैं फिर एक और नई बात आपके सामने ला रहा हूं। ये इनका विज्ञापन है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य ग्राम अभियान में शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर में गिरावट हुई है। गिरावट तो हुई है, लेकिन जो आंकड़े दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर पूर्णिमा जी को, जिन्होंने ये सारा इसका विस्तार से व्याख्या की है। एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भाजपा झूठे विज्ञापन देती है। चुनाव के दौरान में स्पेन की सड़कों को उन्होंने बता दिया था कि मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, ईरान की खेती को बता दिया था कि मध्य प्रदेश की खेती है। ये पूरा का पूरा शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है, जो मूल मंत्र आरएसएस देती है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश की जनता इनकी ठगावे में आ गई। ये भी मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं मुख्यमंत्री जी कि नशा का फैलाव चारों तरफ हो रहा है। नशाबंदी कर सख्ती से करना चाहते हैं, नई दुकानें नहीं खोलेंगे और 250 विदेशी शराब की दुकानें उन्होंने नहीं खोलने का निर्णय ले लिया। ये उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये प्रमाणित होता है। ऐसा है, मंत्रिमंडल में जो जानकारी मेरे पास है, मुझे जानकारी मिलती रहती है सब चीजों की। ऐसा है, मंत्रिमंडल में नीति बनाती है ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद जो भी फैसला हुआ उसको सरकार अगर वापस लेना चाहती है। हम एक बात जानते हैं, आपने एक बात कह दी कि कोई दुकान नहीं बढ़ेगी तो बढ़नी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर हो और एक बात एक दिन, दूसरी बात दूसरे दिन। क्रेडिबिलिटी ही इस देश में किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था में आवश्यक होती है, क्योंकि अगर जनता के बीच में जो छवि एक बनती जा रही है अविश्वसनीयता की राजनीतिज्ञों के बारे में, ये सबसे बड़ा खतरा प्रजातंत्र के लिए है और मैं इसे गंभीर मानता हूं। और इसीलिए मैंने 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ा ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आज ये अखबार समाचार पत्रों की समाचार बिल्कुल गलत खबर है। ये कोई 500 करोड़ की कोई इस तरह से एजेंसी नहीं अपॉइंट की गई है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, प्रियंका जी रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, इन 3 पार्लियामेंट सीट में कैंपेन करती रही हैं, जहां वो अपने भाई और अपनी माताजी के लिए कैंपेन करती हैं। और उसी के कैंपेन के लिए उन्होंने 3 पार्लियामेंट सीट के लिए शायद मीटिंग बुलाई होगी। मैं तो वहाँ था नहीं तो ज़्यादा, लेकिन जनार्दन द्विवेदी जी का मैंने बयान पढ़ा, देखा, उसमें उन्होंने यही कहा है कि वो अपने माताजी के लिए और भाई के लिए वे कैंपेन करती रहती, उसी के संदर्भ में उन्होंने बुलाया था। मैं तो आपसे शुरू से कहता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को
कभी करती नहीं है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं कि कैंडिडेट को पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए, मैं उसके पक्ष में नहीं, और कर्नाटक में नहीं किया था। नेता प्रतिपक्ष दमदार होना चाहिए जो कि भाजपा की सरकार को हमेशा के लिए खदेड़ता रहे। अरे ओथ आज हुई है इनकी, अगर पार्टी कहेगी तो पार्लियामेंट चुनाव लड़ेंगे। आजकल के नौजवान हमसे ज्यादा होशियार हैं। देखिए अभी ये तीसरी बार चुन के सरकार आई है, शायद जनता इसी से प्रसन्न है। मैं तो एक बात जानता हूं, आप लोग मेरी बात मानते नहीं हो। मैंने आपसे कहा था कि अन्ना हजारे जी का शोषण कर रहे हैं लोग, सही निकला कि नहीं निकला? मैंने कहा था कि अन्ना हजारे के नाम पर चंदा उग रहा है और उपयोग ये राजनीति में करेंगे, सही हुआ कि नहीं हुआ? अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में खाई इसी वजह से पैदा हुई। मैंने उस समय कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सही हुआ कि नहीं हुआ? मैंने उनको ये कहा था कि आप राजनीतिक पार्टी बनाइए और मैदान में कूदिए, वो कूदे, मैं उनको बधाई देता हूं और मैं इसको एक अच्छा लक्षण मानता हूं। भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक ये बेहद अच्छा लक्षण है कि जो लोग सड़कों पे जाके कानून बनवाना चाहते थे, उनको हमारे भारत के वो प्रजातंत्र जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थापित किया, अब्दुल कलाम आजाद साहब ने स्थापित किया, उस प्रजातंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब किसी को अगर कानून बनवाना है, किसी को अगर पॉलिटिकल लाइन लेनी है, तो उसको सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है। पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, जीत कर आओ। कानून सड़कों पे नहीं बनता, कानून विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बनता है। आम आदमी पार्टी जो बनी है प्रजातंत्र के लिए अच्छा लक्षण है। अब वो क्या करेगी तो देखिए। ऐसा है कि देखो, बात यह है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए आपके वर्कर्स के, धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी, आपने चुनौती दी, हमने चुनौती स्वीकार की, सफल हुए। मैंने कहा तुमको बहुत बहुत बधाई, और जितने तुमने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ऐसा है, ये सोच क्या है कि जब विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न कारणों से, विभिन्न मानसिकता के और विभिन्न विचारधारा के लोग एक पार्टी में शामिल होते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत बधाई। व्यापम की लड़ाई तो शुरू से मैं लड़ रहा हूं। आप लोगों को मैंने बताया था कितना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 6 महीने से हम लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी के बहुत निकटतम लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस साहस दिखा पाएगी। डायरेक्टर और कंट्रोलर एग्जाम एक व्यक्ति को जो जेल में बंद है, अगर वो जेल में बंद है तो मंत्री जेल से बाहर क्यों है? जबकि मेरी जानकारी है कि पंकज त्रिवेदी के कंप्यूटर में लक्ष्मीकांत शर्मा को घूस देने का फिगर भी दिया गया है। वो बाहर क्यों है? सुधीर शर्मा, जिनके यहां पहले छापा पड़ा, जो इसके मास्टरमाइंड है, उसके बाद क्रिस्प का उनको अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर मेहता इसमें शामिल हैं, उनको हाथ क्यों नहीं लगाया गया? कॉल रिकॉर्ड क्यों उजागर नहीं किया जा रहा है? जबकि कॉल रिकॉर्ड अगर पंकज त्रिवेदी जी का निकाल लिया जाए तो मुख्यमंत्री निवास से कितने फोन गए हैं ये भी पता लगाया जाए। मुख्यमंत्री के अन्य रिश्तेदारों के कितने उनके पास फोन गए हैं जरा पता लगाया जाए। इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी आप में साहस है, जो नहीं है, मैं तो मानता हूं कि आप में कतई साहस नहीं है। अगर साहस होता तो आप ये तत्काल सीबीआई को सौंप देते। जब भी मेरे पे आरोप लगा, मैंने या तो सीबीआई को सौंपने के लिए चिट्ठी लिखी और अन्यथा मैंने मानहानि का दावा किया। आज भी 3 मानहानि के दावा मेरे उमा भारती जी पर, सुंदरलाल पटवा जी पर, विक्रम वर्मा जी पर चल रहे हैं। करप्शन मैंने दिग्विजय सिंह ने किया तो प्रमाणित करो। ये साहस शिवराज सिंह जी आप में नहीं है। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई नई बात नहीं की है। ये
हम लोगों का शुरू से संपर्क रहना चाहिए। प्रजातंत्र क्या है? जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है उसको जनता कैसी हवा चले कभी नहीं खोल सकता। डोर टू डोर कैंपेनिंग आज खत्म हो गई है। इन्होंने क्या किया है? डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू की है, पेड वॉलंटियर्स के थ्रू की है। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया कोई एक रॉकेट साइंस उन्होंने इवॉल्व नहीं किया है, बहुत बड़ा उन्होंने आविष्कार नहीं किया है। ये तो स्टैंडर्ड कैंपेनिंग प्रोसीजर्स थे हमारे, वो हम लोग भूल गए थे। और इसलिए मैंने जब जयवर्धन ने कहा मुझसे कि तुम एक चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैंने कहा जाके पदयात्रा करो। जब ये पढ़ता था न्यूयॉर्क में तब भी ये पदयात्रा 3 हफ्ते के लिए आता था, 1 हफ्ते पदयात्रा करता था। ठंड में करी, मैंने कहा अब गर्मी में करो, तो गर्मी में 1 हफ्ते करी। तो जनसंपर्क, अब ये जीतू पटवारी पिछली बार चुनाव हार गया था, 5 साल लगातार रहा, लगा रहा, चुनाव जीत गया। तो जो जनता के बीच में रहेगा वो जनप्रतिनिधि कभी चुनाव नहीं हारता। ऐसा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इस माहौल में जो लोग जीत के आए हैं वे प्रशंसनीय हैं, जो लोग हार गए हैं उनको सीख लेना चाहिए।